हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारी यूट्यूब फैमिली में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो जी। हम आपको बताएंगे कि राउटर के अंदर कौन कौन से मोड्स होते हैं, उनका क्या वर्क होता है और हम उसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। और दोस्तों, राउटर के अंदर जो पोर्ट हैं हम उन्हें कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, हम एक राउटर के ऊपर किस तरीके से प्रैक्टिकल करा सकते हैं या कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ अपने सॉफ्टवेयर पर। ये हमारा सॉफ्टवेयर लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको कल भी दिखाया था कि हम 8.0 का यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पर जो ना लेफ्ट साइड में नीचे जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये आपके राउटर्स मिल जाते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर हम जो है वो पीटी राउटर का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ से एक पीटी राउटर को जो है ना सेलेक्ट करता हूँ माउस से और यहाँ पर ले जाके क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा राउटर यहाँ पर आ जाएगा। अब इसी तरीके से दोस्तों मैं यहाँ पर एक स्विच ले लेता हूँ और दोस्तों मैं यहाँ से ये जो है ना फर्स्ट वाला 2960 में एक स्विच यहाँ रख लेता हूँ और एक स्विच जो है वो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। साथ में अब दोस्तों मैं यहाँ पर ये पीसी पर क्लिक करता हूँ। तो ये सब मैंने आपको जो है वो बता रखा है। अब मैं यहाँ पर ये पीसी ले लेता हूँ, एक पीसी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और एक पीसी जो है वो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, एक पीसी और ले लेता हूँ। मैं एक पीसी यहाँ पर लेता हूँ और यहाँ रख लेता हूँ ताकि मैं इस राउटर को इस पीसी के थ्रू जो है वो कॉन्फ़िगर कर पाऊँ। अब मेरे को क्या करना है दोस्तों, यहाँ से वायर पर जाना है और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर जो है सब जगह मेरी डिफरेंट डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पर जो है वो मेरी वायर जो यूज होगी वो स्टेट वायर यूज होगी। तो मैं यहाँ से ये स्टेट वायर जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन मैं राउटर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो मेरा पोर्ट है F0/0, मैं इससे अपना ये वाला स्विच जो है वो कनेक्ट कर लेता हूँ। मैं फिर से एक बार स्टेट केबल को यूज़ करता हूं और यहाँ से जो है दोस्तों मैं ये जो है फिर से अपने पीसी के फास्ट इथरनेट 0/0 से अपने स्विच को कनेक्ट कर लेता हूं। अब दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा है जी, बार बार यार मेरे को जो है वायर सेलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो दोस्तों आप क्या करें, जब आप वायर को सेलेक्ट करें तो उससे पहले कीबोर्ड में जो कंट्रोल नाम का बटन होता है ना, आप उसे दबा लें। तो यहाँ पर जो है दोस्तों मैं जो है वो कंट्रोल नाम का जो बटन है उसे दबा लेता हूं और फिर मैं आपके जो है वायर को सेलेक्ट करता हूं। अब कंट्रोल को आपको छोड़ देना है और आपकी वायर जो है ना वो परमानेंट सेलेक्ट हो गई है जब तक आप माउस को रिलीज नहीं करेंगे यहाँ जाके। तो अब दोस्तों मैं यहाँ से जो है ये अपना F1/0 से अपने इस वाले स्विच को सेलेक्ट कर कनेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से जो है मैं अपने स्विच से अपने इस पीसी को कनेक्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं वायर को यहाँ से रिलीज करा लेता हूँ, मेरा माउस जो है वो रिलीज हो गया है। अब जैसे कि आपको पता ही है कि भाई हम राउटर को जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो हम कंसोल पोर्ट से जो है उसको कनेक्ट करेंगे, तो वहाँ पर हमारी कंसोल केबल का यूज होता है। तो ये हमारी कंसोल केबल है, ये हमने ली और राउटर के कंसोल पोर्ट से हमने इसको कनेक्ट करके पीसी के सीरियल पोर्ट का नाम जो है वो RS232 भी होता है, हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि भाई इस पीसी का जो आईपी एड्रेस है वो मैं यहाँ पर क्लिक करके और डेस्कटॉप पर जाता हूँ और आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल आईपी डाल देता हूँ 10 का 10, जिसका आईपी एड्रेस जो है वो 10 का 10 है। नीचे मैं क्लिक कर देता हूँ, सबनेट मार्क्स आ जाएगा। देन दोस्तों इधर जो साइड में मैं ले जाता हूँ और यहाँ पर मैं इस कंप्यूटर का आईपी डाल देता हूँ 192.168.100.10 और नीचे मैं क्लिक कर देता हूँ, इसका सबनेट मार्क्स आ गया क्लास सी का। अब दोस्तों ये आईपी एड्रेस अगर मैं माउस को इस पीसी पे ले जाता हूं तो यहाँ पर मेरे को इसका आईपी एड्रेस देखो नीचे आपको दिखा रहा है, मेंशन कर देगा और यहाँ पर ले जाता हूं तो इसका मेंशन कर देगा। लेकिन अगर आप इनका आईपी एड्रेस बाहर शो कराना चाहते हैं तो ऊपर ये लाइन में आप देख रहे हैं नोट से आप इसे सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप इसका आईपी एड्रेस जो है वो लिख सकते हैं। तो आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ जो है वो सिस्को के अंदर है। अब दोस्तों हमने अपने कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस दे दिए हैं। अब दोस्तों अगर हम कंप्यूटर PC1 से PC2 को कम्युनिकेट करना चाहें तो ये हमारे कम्युनिकेट नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों जो है दोस्तों बिल्कुल डिफरेंट नेटवर्क के अंदर से बिलोंग करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर दोस्तों क्या किया है, राउटर को यूज किया है। अब चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि हम राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे और उसके अंदर कौन कौन से मोड होते हैं। तो दोस्तों राउटर को एक्सेस करने के लिए हमने ये पीसी कंसोल पोर्ट से जोड़ा है। इसके ऊपर किसी भी टाइप की आईपी एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसे तो सिर्फ हम क्या करेंगे, राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं क्लिक करता हूँ और जैसे कि मैं डेस्कटॉप में जाता हूँ। मैंने आपको कल भी बताया था कि राउटर को एक्सेस करने के लिए जिस पीसी के ऊपर आप कंसोल वायर को जोड़ेंगे वहाँ पर पुट्टी या टर्मिनल नाम का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टर्मिनल नाम का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों ये ओके का बटन आप दबा देंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये ओपन होके आया है, ये यहाँ पर हमारा जो है वो राउटर ओपन होके आ गया है।
मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से नीचे करता हूँ तो देखो दोस्तों आप पढ़ सकते हैं जी, वुड यू लाइक टू एंटर द इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यस एंड नो। तो दोस्तों ये जो यहाँ पर हमें जो डिस्प्ले दिखा रहा है ये हमारे राउटर की डिस्प्ले हमें यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये हमसे कह रहा है जी, वुड यू लाइक टू एंटर द इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यस एंड नो। अगर दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है वो यस लिख के एंटर किया तो ये क्या करेगा जी, इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन पहले से हो रखी है जी, भाई पहले आपको यूजर नेम देना है, फिर जो है आपको आईपी एड्रेस देना है, फिर पासवर्ड देना है, वो ये स्टार्ट कर देगा। अगर मैंने यहाँ पर किया नो तो ये अब मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, जिस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन मैं चाहता हूँ उस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन अब मैं इसके अंदर कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पर नो करें, ठीक है, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो राउटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो नो करने के बाद यहाँ पर मैं एक एंटर करता हूँ। दोस्तों सिंगल एंटर से यहाँ पर काम नहीं चलेगा, आप यहाँ पर ये हैबिट बना लें अपनी, या आदत बना लें कि आपको एक से ज़्यादा बार एंटर करना है, कम से कम 2 बार तो आपको एंटर करना ही है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों अब यहाँ पर मेरे पास जो है ना राउटर और ग्रेटर देन का एक साइन आ गया है। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो है ये मोड स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि राउटर के मोड कौन कौन से होते हैं, उनका क्या क्या वर्क है। तो दोस्तों राउटर के जो है ना बेसिकली वैसे तो 3 मोड होते हैं, लेकिन इसके अंदर वैसे जो है ना 5 मोड भी होते हैं। तो वो जो 2 मोड कौन कौन से होते हैं उनके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपसे, लेकिन जो इसके मेन मोड हैं वो आपके 3 मोड्स होते हैं। पहला मोड जो है दोस्तों वो है यूजर मोड। तो दोस्तों यूजर मोड की क्या नोटिफिकेशन होती है, जब भी आप राउटर के अंदर फर्स्ट टाइम एंटर करते हैं तो आपको इस तरीके का लिखा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये जो फर्स्ट में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है राउटर, ये हमारा जो है वो राउटर का नाम होता है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रेटर देन, अगर यहाँ पर ग्रेटर देन आ रहा है, आगे नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ग्रेटर देन का साइन यहाँ पर बना हुआ आ रहा है तो इज कॉल्ड आप जो है वो यूजर मोड से बिलोंग कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं अगर आपको अभी यहाँ पर दिखाऊं तो हमारे पास जो है वो राउटर लिखा हुआ आ रहा है, ये राउटर का नाम है, और यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, इस कॉल्ड हम यूजर मोड में हैं। तो दोस्तों यूजर मोड से आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं फिलहाल के लिए। तो यूजर मोड से कोई भी टाइप की कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा दूसरा मोड है उसका नाम है प्रिविलेज मोड या एडमिनिस्ट्रेटिव मोड या इनेबल मोड। आप इसमें तीनों नाम से भी जान सकते हैं और तीनों में से किसी एक नाम से भी आप इसको बुला सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो दूसरा मोड है उसको प्रिविलेज मोड भी बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड भी बोलते हैं और इनेबल मोड भी बोलते हैं। अब दोस्तों अगर आपको यूजर मोड से जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में आना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो है वो इनेबल टाइप करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं दोस्तों इनेबल टाइप करूंगा तो इनेबल टाइप करने के बाद मेरे को जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो एंटर मारने के बाद मैं जो है वो प्रिविलेज मोड में आ जाऊंगा और वहां पर मेरे को जो है वो ग्रेटर देन की जगह हैश का जो साइन है वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों मैं करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने राउटर पर और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनेबल। आप यहाँ पर स्मॉल में लिखें या कैपिटल में लिखें कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। इनेबल लिखने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर किया तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है राउटर के बाद जो है वो हैश का साइन आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पर पिक्चर्स में आपको दिखाया है। अब दोस्तों जो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड है या इनेबल मोड है या प्रिविलेज मोड है, इसका वर्क क्या है एक्चुअल में। तो दोस्तों आपने अपने राउटर के अंदर जितने भी टाइप की कॉन्फ़िगरेशन की होगी, आपको अगर वो कॉन्फ़िगरेशन देखनी है तो उसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेटिव मोड का यूज करते हैं या इनेबल मोड, एक ही बात है, इनेबल मोड का हम लोग यूज करते हैं। मींस जो भी हमने इसके अंदर आईपी एड्रेस डाले हैं, पोर्ट हमारा अप है डाउन है, उसका क्या आईपी एड्रेस है, वो सारी चीज़ हम लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कमांड लिखी है सो के बाद यहाँ पर दोस्तों जो है ये स्पेस है, स्पेस के बाद आईपी के बाद स्पेस, इंटरफेस स्पेस ब्रीफ। अगर आप ये कमांड चलाते हैं तो यहाँ से आप अपने राउटर की जो है वो पोर्ट्स की सारी कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। तो चलो हम इस कमांड को यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने लिखना है SHOW स्पेस IP स्पेस इंटरफेस। आपकी जो दोस्तों स्पेलिंग है ना वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, INTERFACE स्पेस ब्रीफ BRIEF। आपकी जो स्पेलिंग है दोस्तों बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अगर उसमें कुछ भी मिस्टेक्स है तो ये आपको एरर शो करेगा। मैंने एंटर किया तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसने हमें दिखाया कि भाई यहाँ पर ये आपके इंटरफेस है जिसके अंदर आपका फास्ट इंटरनेट 0/0 है, 1/0 है, सीरियल 2/0 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये हमारे पोर्ट है। इनके ऊपर अभी किसी भी टाइप का कोई भी आईपी एड्रेस जो है वो हमने असाइन नहीं किया है। अभी आईपी एड्रेस अगर कुछ होता तो यहाँ पर वो दिखाई देता। जो ओके है, मेथड आपका अनसेंट है, स्टेटस आपका डाउन है जी। अभी जो पोर्ट है वो वर्किंग कंडीशन में तो है लेकिन अभी वो डाउन पड़ा हुआ है, मतलब हमने उसको अप नहीं किया है।
तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो पोर्ट अप होते हैं वो ग्रीन कलर के हो जाते हैं और जो डाउन है अभी वो आपके रेड कलर में। तो फास्ट इथरनेट को शॉर्ट में FA0/0 बोला गया है और फास्ट इथरनेट 1/0 को शॉर्ट में FA1/0 बोला गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी अभी हमने किसी भी पोर्ट पे कोई किसी भी टाइप की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नहीं की है। अब दोस्तों इसी तरीके से हमारे पास जो है वो तीसरा मोड है जिसका नाम है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, या फिर हम उसको कॉन्फ़िगरेशन मोड भी बोल देते हैं। तो दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन मोड का जो वर्क है, अगर हम अपने राउटर के ऊपर किसी भी पोर्ट में या कोई भी किसी भी टाइप की हम कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम IP एड्रेस देना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं किसी पोर्ट का, या एनी टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वो सभी के सभी काम हमें कहाँ से करने होंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड से करने होंगे। तो दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए आपको जो है वो इनेबल मोड के अंदर ये कमांड चलानी होगी, conf-t। जैसे आप ये कमांड चलाएंगे तो आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में एंटर कर जाएंगे और यहाँ पर जो है वो आपको इस टाइप से ये चीज़ें आपके सामने ऐड हो जाएंगी, इनके नोटिफिकेशन होते हैं जी। आपका जो यूजर मोड है वहाँ पर ओनली जो है वो सिंगल आपका जो है ग्रेटर देन दिखाई देगा, और आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड है उसमें हैश का साइन दिखाई देगा, और कॉन्फ़िग मोड में जो है वो ब्रैकेट में कॉन्फ़िग लिखा होगा और हैश का साइन आपका सामने आ जाएगा। तो चलो दोस्तों अब मैं ये कमांड यहाँ पर चला देता हूँ। तो मैं चलाया conf-t और मैंने एंटर किया, तो आप देख सकते हैं जी हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में एंटर कर गए हैं। अब दोस्तों अगर आपको बैक जो है वो इनेबल मोड में आना है तो आप यहाँ पर एग्जिट लिखेंगे और आप बैक जो है वो इनेबल मोड में आ जाएंगे। आपको फिर से यूजर मोड में बैक आना है तो आप एग्जिट लिखेंगे और आप यूजर मोड में बैक आ सकते हैं। अब दोस्तों हमारे पास कोई भी ऐसा एक फॉर्मूला नहीं है यहाँ पर जी भाई मैं यूजर मोड से डायरेक्ट जो है वो कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला जाऊँ। अगर मैं यहाँ पर ये कमांड चलाता हूँ conf-t और मैं एंटर करता हूँ तो देखो क्या कह रहा है, इनवैलिड इनपुट। ठीक है जी भाई ये जो कमांड है ये रॉन्ग है। अगर आपको यूजर मोड से कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है तो पहले आपको एडमिनिस्ट्रेटिव इनेबल या प्रिविलेज मोड में जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जो है वो इनेबल लिखूंगा, एंटर करूंगा। अब मैं इनेबल मोड में आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे conf-t लिखूंगा तो मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि यूजर मोड से डायरेक्ट जो है वो आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में नहीं पहुँच सकते, आपको इनेबल मोड का जो है वो सारा लेना ही पड़ेगा। अब दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया जी भाई यहाँ पर जो है हम लोग किस तरीके से अपने IP एड्रेस डाल सकते हैं। तो दोस्तों अब आप थोड़ा सा गैस कीजिए जी यार, मैंने आपको बताया भी जी राउटर के जो ये दोनों फास्ट इथरनेट पोर्ट हैं जब तक हम इन पे IP नहीं देंगे ये वर्क नहीं करेंगे। तो दोस्तों आप थोड़ा सा बताइए जी मैं F0/0 मतलब कि फास्ट इथरनेट 0/0 पर कौन सी रेंज का IP दूं और 1/0 पर कौन सी रेंज का IP दूं, आप थोड़ा सा सोचें। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं क्लास B का तो वो रॉन्ग है, अगर आप सोच रहे हैं 20 का 30 का तो वो रॉन्ग है, अगर आप सोच रहे हैं 193 का 194 का तो वो भी रॉन्ग है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पर जो है जो मेरा ये 10 वाला जो PC है ये जुड़ा हुआ है F0/0 से। तो दोस्तों मैं यहाँ पर 10 की रेंज का ही IP एड्रेस दूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया 10 का 1। ये IP एड्रेस में किसी दूसरे PC का नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पर इस स्विच के नीचे जितने भी कंप्यूटर लगे होंगे उनमें से किसी का भी एक IP नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस पोर्ट पर आप यही IP मेंशन करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो हम IP देंगे वो 192 का रेंज का देंगे, क्योंकि 192 के PC जो है वो इस पोर्ट से कनेक्टेड हैं। तो इस चीज़ का जो है वो आप अच्छा खासा जो है वो ध्यान रखें। तो यहाँ पर हम ये IP मान लेते हैं जो क्लास C का है और यहाँ पर हम ये क्लास A का IP मान लेते हैं। इसकी जगह आप 10 का जो हमने 1 माना है यहाँ पर आप 2, 3, 4, 5 कुछ भी मान सकते थे, लेकिन वो IP जो है वो आपके किसी कंप्यूटर का नीचे नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आपका इस साइड में चलेगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आप फास्ट इथरनेट के ऊपर जो है वो IP कैसे देंगे। तो हमने ये राउटर अपना यहाँ पर ओपन किया हुआ है, खोला हुआ ही है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि हमने आपको बताया जी भाई IP के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, कॉन्फ़िग मोड के अंदर हम हैं। अब हमें यहाँ पर दोस्तों लिखना पड़ेगा INTERFAC इंटरफेस स्पेस FAST फास्ट ETHER फास्ट इथरनेट स्पेस 0/0। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जी इंटरफेस के बाद स्पेस है और फास्ट इथरनेट स्पेस 0/0। स्पेलिंग आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जी पहले आप कॉन्फ़िग में थे, अब आपका इफ़ यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। तो इफ़ का मतलब होता है इंटरफेस। अब दोस्तों आप यहाँ पे लिखेंगे IP स्पेस ADDRESS एड्रेस। अब इसका क्या एड्रेस है जी 10 का 1। तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्पेस 10.0.1 स्पेस इसका सबनेट मार्क्स, जैसे आपको पता है क्लास A का सबनेट मार्क्स इसमें आपका डलेगा। देन आपने एंटर कर देना है। अब दोस्तों ये जो पोर्ट है वो डाउन है, तो इसे अप करने के लिए हम लिखेंगे नो स्पेस SHUTDOWN नो शट डाउन।
तो शट डाउन का मतलब होता है पोर्ट बंद, नो का मतलब है कि शट डाउन की कंडीशन से हट जाएगा, देन आप एंटर करेंगे। एक बार और एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ गया जी पोर्ट का जो स्टेटस है वो अप हो चुका है, और आप यहाँ पर देख रहे हैं जी पोर्ट हमारा रेड से ग्रीन हो गया है, ये ऑरेंज है, ऑरेंज का मतलब है कि ना तो ऑन है ना ऑफ है, तो ये 40 सेकंड में ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना आईपी एड्रेस दे सकते हैं। वही सेम फॉर्मूला हम इस पोर्ट पर इंप्लीमेंट करेंगे। अब हम इस पोर्ट से एग्जिट करके बाहर आ जाते हैं, तो हम इफ की कंडीशन से बाहर आ गए, नॉर्मल हम कॉन्फिग मोड में आ गए। अब दोस्तों हम 1/0 पर आईपी देंगे, तो INTERFACE स्पेस फास्ट FASTETHERNET और स्पेस 1/0। अब दोस्तों फिर से हम 1/0 के अंदर इफ की कंडीशन में आ गए। अब हम डालेंगे आईपी स्पेस एड्रेस, इसका क्या एड्रेस है जी 192.168.100.1 स्पेस, ये क्लास सी का है, तो आपको क्लास सी का सबनेट मार्क्स पता होना चाहिए, 2553 टाइम्स आएगा .0, देन एंटर। देन नेक्स्ट कमांड है नो स्पेस SHUTDOWN, देन एंटर, और इसके बाद आप एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे। तो आप देखेंगे जी ये दूसरा पोर्ट भी हमारा जो है वो आपका ग्रीन हो गया है। अब यहाँ पर जो है मैं एक बार और एग्जिट होता हूँ, तो आप देख रहे हैं जी यहाँ पर अब मैं इनेबल मोड में आ गया हूँ। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कमांड बताई थी स्पेस IP स्पेस INTERFACE इंटरफेस स्पेस BRIEF ब्रीफ, हमने एंटर किया तो देखो आप देख सकते हैं जी हमारा F0/0 के आगे इसका आईपी एड्रेस शो करा रहा है और पोर्ट स्टेटस हमारा अप है। इसी तरीके से 1/0 के आगे भी हमारा आईपी दिखा रहा है और स्टेटस हमारा अप है। तो आईपी एड्रेस डालने के बाद दोस्तों आपको अपने आईपी एड्रेस को जो है वो चेक जरूर करना है जी भाई, जो आईपी एड्रेस हमने डाला है वो एक्चुअल में पोर्ट के ऊपर आया भी है या नहीं आया है। अब चलो हम देखते हैं दोस्तों जी क्या ये कंप्यूटर PC1 हमारा PC2 से पिंग करेगा नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, देन हम जो है वो कमांड फ्रॉम पे जाते हैं। हम यहाँ पे ipconfig कमांड एक बार चला के देख लेते हैं जी भाई हमारा जो आईपी एड्रेस है वो क्या है। तो आपकी आईपी एड्रेस दिखा रहा है 10 का 10, हमने जो दोस्तों पिंग करना है वो करना है 192.168.100.10 से। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है जी यहाँ पर आप लिखेंगे पिंग स्पेस 192.168.100.10 और आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमें TTL के मैसेज देना चाहिए, लेकिन अभी हमें जो है वो ये आपका रिक्वेस्ट टाइम आउट ही भेजेगा। एक मैसेज रिक्वेस्ट टाइम आउट का आ सकता है क्योंकि फर्स्ट टाइम पिंग हो रहा है, बाकी के 3 TTL आने चाहिए, लेकिन अगर रेगुलर 4 के 4 जो आपके पास टाइम आउट आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पूरा प्रैक्टिकल हमारा ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉब्लम्स ये है कि जहाँ पर हम ये आईपी एड्रेस डालते हैं यहाँ पर आप देखेंगे एक चीज़ होती है डिफ़ॉल्ट गेटवे। डिफ़ॉल्ट गेटवे के आगे हमारा 00 है, कोई भी आईपी एड्रेस नहीं होता। तो दोस्तों आपको जो है राउटर को कॉन्फ़िगर करने के बाद उसके नीचे जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं उनके ऊपर आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे का आईपी भी देना होगा। तो दोस्तों अब इस कंप्यूटर के लिए PC1 के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो ये होगा जिस पोर्ट से राउटर से जुड़ा हुआ है, मतलब कि 10 का 1 जो है वो इस कंप्यूटर के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 10.0.1। यहाँ पर दोस्तों अगर इस स्विच के ऊपर और आपके 200, 400, 500, 1000 कंप्यूटर भी लगे हुए हैं ना, उन सब के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे आपका 10 का 1 ही होगा। उनके डिफ़ॉल्ट गेटवे में आपका 10 का 1 ही आपको डालना है, ठीक है। इसी तरीके से अब दोस्तों यहाँ पर जो ये कंप्यूटर है ये 192 वाले से जुड़ा हुआ है, तो इसके डिफ़ॉल्ट गेटवे में जो है वो हमारा ये वाला 192 वाला आईपी एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने डाला 192.168.100.1। अब इसके बाद दोस्तों मैं PC1 पर जाता हूँ और यहाँ पर कमांड फ्रॉम में जाता हूँ। अब पहले देखो हमारा रिक्वेस्ट टाइम आ रहा था, अब मैं फिर से इसको पिंग करने की कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट मैसेज फर्स्ट टाइम में रिक्वेस्ट टाइम आउट आ सकता है, लेकिन उसके बाद हमारे TTL के मैसेज आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जी हमारा जो है वो TTL आ गया। मैं फिर से एक बार पिंग करता हूँ। अब आप देख रहे हैं जी हमारा जो PC1 है वो PC2 से फुल्ली टाइप से जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है। इसी तरीके से अब मैं PC2 में जाता हूं और यहां से इसके कमांड फ्रॉम पे जाके मैं इसका एक बार आईपी एड्रेस चेक कर लेता हूं। यहां पर क्या इसका आईपी एड्रेस है, साथ में मेरे को डिफ़ॉल्ट गेटवे भी यहां पर ये मेंशन कर रहा है। अब मैं दोस्तों इसको पिंग करता हूं 10.0.10 से और एंटर करता हूं, तो आप देखेंगे जी यहां पर जो है ये हमारे 10 से कम्युनिकेट कर गया। तो दोस्तों इस तरीके से जो है वो हम राउटर के मोड पढ़ सकते हैं, उनके ऊपर वर्क कर सकते हैं। और दोस्तों इस तरीके से हम अपना एक सिंपल 1 राउटर लगा के उसके ऊपर 2 स्विच लगा के हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं।
अगर दोस्तों आपको कोई प्रैक्टिकल समझ में आया हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।